इसी हो जाओ, इसी हो जाओ। बहुत अच्छा लगा होगा ना इस घर में आकर, बल्कि अपने कमरे में आकर। कितना सुकून है ना यहाँ। कहाँ वो छोटा सा घर, कहाँ ये आसाइश से भरपूर घर। बैठो। जी, लेकिन यहाँ आकर महरोज की कमी बहुत महसूस होती है। जब अपने चले जाते हैं ना तो उनके वजूद की खुशबू हमेशा हमारे साथ रहती है। महरोज के डैडी के चले जाने के बाद मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है, वो हमेशा मेरे आसपास इर्द गिर्द थी हैं। तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ मैंने सारी जिंदगी बेवकी का दुख सहा है। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, मैंने आपको दुखी कर दिया। मेरा वो मकसद नहीं था। ये दुख तो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। वो अलग बात है कि अपने बच्चों की खातिर मैंने कभी किसी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। तुम्हें भी अब जीना होगा अपने बच्चे के लिए, मेरे महरोज के बच्चे के लिए। जी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एमल की तरफ से आप बदगुमान ना हो, और मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने सारे फर्ज पूरे करूंगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं बदगुमान नहीं होती। चलो आकर सबके साथ खाना खाओ। नहीं, खाना मैं यहाँ अपने इस कमरे में खाना चाहती हूँ। देखो एनी, मैंने घर के सारे मर्दों को मना कर दिया अंदर आने से। तुम कोई कैदी नहीं हो, तुम्हारा अपना घर है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अफान और शहरियार जब घर पर नहीं होंगे, तुम बाहर आओ, बैठो, बातें करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दिन भी गुजर जाएंगे। जी, आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ खाने पर। बस मुझसे और नहीं खाया जा रहा। खा लें। इतने लाड तो कभी मामा ने मेरे नहीं उठाए जितने अपने बहू के उठा रही हैं। ये क्या बात कर रही हो तुम? जितने लाड बचपन में मैंने तुम बहन भाइयों के उठाए हैं ना, शायद ही किसी माँ ने उठाए। खाला, अब एनी बच्ची तो नहीं है। तमीज से आए माँ, भाभी है तुम्हारी। खाओ बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा मुझे। खा तो रही है बाजी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। अरे भाई, ये जो खा रही थी उसे खाना कहते हैं?